नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के 5वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एडुटेरिया की नई बुक आ चुकी है वॉल्यूम 2। इसमें भी 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। इसी के तहत हम लोगों ने 5वें नंबर का टेस्ट पेपर इसी किताब से लिया है। तो आप लोग भी इस किताब को लेके इसके सारे प्रैक्टिस पेपर लगाइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों का एग्जामोफोबिया लाइव टेलीग्राम चैनल आ चुका है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों को जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है एग्जाम से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा, साथ ही पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? ए ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी ऑप्शन में राज्यपाल, सी ऑप्शन में ए और बी दोनों और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? वाक से तात्पर्य है बोलने की आज़ादी से। तो पहला ऑप्शन है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, तीसरा है चुप रहने की स्वतंत्रता, चौथा है हड़ताल का अधिकार। तो इसके तहत सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसमें सम्मिलित होगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार एवं चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 50 में मिलता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो कौन करते हैं? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो यहाँ पर सही जवाब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो छठवें का सही जवाब है सी ऑप्शन, सरदार पटेल थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर सातवां, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। ए ऑप्शन सही जवाब है। बाकी बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? पहला कथन है प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और दूसरा कथन है कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो आठवें का केवल पहला जो है सही है, पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। केशवानंद भारती वाद जो 1973 में था, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते संविधान के आधारभूत ढांचे में मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, देश के शासन में मूलभूत है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कहा गया है और संविधान के अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन सन 1983 में किया गया था, जिसमें आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन।
अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। दूसरा है इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही है, बाकी पहला कथन गलत है यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और मूल संविधान में क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है। इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका उल्लेख 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत किया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो 13वें का यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, जापान द्वारा ली गई है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो 15 का राइट आंसर है जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन और टूरिज्म एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो 16 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था और इस योजना का कार्यकाल 1974 से 79 के मध्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। तो कौन सा वक्र दर्शाता है? तो ये जो है इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, फिलिप्स वक्र दर्शाता है इसको। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। यह कहता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति अधिक होने से बेरोजगारी घटती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो 19 का सही जवाब है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, रेगर नक्स के द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 21 का सही जवाब है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो यहाँ पर M3 व्यापक मुद्रा कहलाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो 23 का सही जवाब है डी ऑप्शन, खुले बाजार की क्रिया जो है मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, जबकि यह मात्रात्मक उपकरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यदि प्राथमिक घाटे से ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न के बराबर होगा। तो ये जो है राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। ये ऑप्शन सही जवाब है। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान होता है और राजकोषीय घाटा इक्वल टू प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत हैं? तो 26 का सही जवाब है ए ऑप्शन, धारवाड़ समूह की चट्टानें। धारवाड़ समूह की चट्टानें अत्यधिक धात्विक हैं। इसमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन, कोडरमा चांदी सुमेलित नहीं है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, न कि चांदी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 28 का सही जवाब है ए ऑप्शन, राजस्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। असम राज्य की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी दिसपुर है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दिसपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो यहाँ पर 30 का सही जवाब है ए ऑप्शन, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि अन्य अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो यहाँ पर 31 का सही जवाब है सी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड भू आबद्ध देश है जो चारों ओर से फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है, तीनों ही नदियाँ हिमालय की पूर्ववर्ती नदियाँ नहीं हैं। वैसी नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है जो हिमालय के निर्माण से पहले ही अस्तित्व में हो, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर राइट आंसर है, ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो 35 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गोदावरी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है, जबकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है माही जिला है, और ये जो है पौंडीचेरी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो मिजोरम ऐसा है जो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार और सिक्किम चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? स्वच्छ आसमान, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। लाइकिन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो लाइकिन जो है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था, डी ऑप्शन सही जवाब है।
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो यहाँ पर सही जवाब है 41 का सी ऑप्शन हैदराबाद था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 43 का सही जवाब है सी ऑप्शन हार्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। कब की गई थी? 1819 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में लागू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है अल-बरूनी ने की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो 46 का सही जवाब है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अष्टदिग्गज विजयनगर राज के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो 47 का सही जवाब है बी ऑप्शन भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है पहली बार कि कोई सती हुआ था। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो 48 का सही जवाब है बी ऑप्शन खानवा के युद्ध के पश्चात जो 1527 में हुआ था उसमें बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। कब? 1904 में। और कर्जन का कालकाल जो है 1899 से 1905 तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। ये कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त 1940 और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1940 और क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। तो सही कालक्रम है ए ऑप्शन, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 52 का सही जवाब है डी ऑप्शन इल्तुतमिश ने की थी। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो 53 का सही जवाब है डी ऑप्शन जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी ऑप्शन गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। इसका मतलब है ईश्वर का सिंहासन। वे सिखों के छठे गुरु थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो 55 का सही जवाब है सी ऑप्शन शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था?
तो 56 का सही जवाब क्या होगा? 56 का राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। ये ऑप्शन सही जवाब है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1877 में लॉर्ड लिटन के समय आयोजित किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। बाकी दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के समय 1930 में, साथ ही तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? तो शक्ति का विमीय सूत्र mL2T-3 यानी सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो 58 का सही जवाब है सी ऑप्शन नीला एवं लाल रंग। पौधे में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में से लाल एवं नीला रंग तेजी से अवशोषित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये जो है कॉपर Sn+Zn। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन क्रुक्स कांच से बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। यह मुख्यतः दुर्लभ मृदा तत्व के ऑक्साइड जैसे सीरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CeO2, इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन कार्निया दान दिया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। दृष्टि पटल के सामने का भाग कुछ उभरा होता है, जिसे ही कार्निया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, जबकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल आर्द्र वायु में अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो 63 का सही जवाब है बी ऑप्शन रेक्टिफायर कहा जाता है इसे। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो यहाँ पर सही जवाब है सिल्वेनाइट जो है सोने का जो है अयस्क है। ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सुमेलित है। लाइपेज जो है वसा विघटन एंजाइम है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन है, और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायता करता है, और इरिप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो 67 का सही जवाब है बी ऑप्शन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो 68 का सही जवाब है सी ऑप्शन पैराशूटिंग से है। 2020 में कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो 69 का सही जवाब है बी ऑप्शन NS धर्मसक्तु को प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बाकी सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, और जो है आर रामानुजम को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर 70 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जोफ्रा आर्चर को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? 14वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ये कब होगा? 2027 में। जबकि 13वीं विश्व कप का आयोजन 2023 में भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक स्टीव वॉ है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो 73 का सही जवाब है बी ऑप्शन, रूस की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था नवंबर 2020 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 74 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 2030 तक। वहीं टीबी की बात करें तो 2025 तक भारत पूर्ण रूप से टीबी मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो 75 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मिंटी अग्रवाल बन गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन थी? तो 76 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, सोफिया केनिन थी। डी ऑप्शन सही जवाब है। माँ की बात करें विजेता की तो ईगा स्विएतेक थी और उपविजेता सोफिया केनिन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 77 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अमेरिका को मिला है और भारत इस सूचकांक में चौथे पायदान पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। वे जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो 79 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ब्रुनेई में प्रस्तावित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला कथन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। और दूसरा है इलिनार ओस्टाम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2009 में पाने वाली पहली महिला हैं। और तीसरा कथन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से दो ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रॉम एवं रॉबर्ट वी विल्सन को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर सही नहीं है, तो केवल बी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश नहीं अमेरिकी जो है अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। किस मंत्रालय के द्वारा एसएम पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही जवाब है के विजय राघवन है, भारत सरकार के वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? तो 84 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इसाला रुवन वीराकुन। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में
वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 85 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्पेन के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित था? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी ऑप्शन, तमिलनाडु प्रभावित था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बाकी नुआखाई महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो इसमें भारत 53वें स्थान पर है। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी कौन करता है? तो इसको जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? तो 89 का सही जवाब है। इसका संबंध जो है शिक्षा मंत्रालय से है। इसके तहत भारत सरकार आविष्कारों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? तो सूर सरोवर झील जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? तो इसका आयोजन जापान और भारत के मध्य किया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। यह अभ्यास वर्ष 2006 में दोनों देशों के तटरक्षक बलों द्वारा हस्तांतरित समझौते के आधार पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले सुरसानी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 92 का सही जवाब है बी ऑप्शन। ये जो है मिर्च जो है सिक्किम की है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? मकानों की संख्या है 25 और प्रत्येक मकान में पेश किए गए उत्पादों की संख्या जो भी वो भी 25 हो गई। पेश किए गए कुल उत्पाद कितने हो गए? 25 × 25 = 625। परंतु कंपनी के पास 5 उत्पाद बच गए, तो अतः कुल उत्पादों की संख्या कितनी हो गई? 625 + 5 = 630। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से दो बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? माना प्रत्येक किस्त x रुपए की है और दिया हुआ समय जो है 2 वर्ष है और रेट जो है 4% वार्षिक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 104/100 प्लस x/104/100 इक्वल टू कितना है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2550 × 676/1275। तो सही जवाब क्या आ जाएगा? 1352 रुपये। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना होगा? तो यह है यानी 6:4:3 कैलकुलेट करने के बाद तो दोनों का अंतर पूछा गया है। तो 6 - 3/6 + 4 + 3
गुणे 91, तो 3 गुणे 91 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, बटे 13 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 21 ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। एक व्यक्ति ने 250 पुस्तकें बेची और उन पर 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 250 पुस्तक का विक्रय मूल्य 250 माना और 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 50 माना, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 200 रुपये। तो लाभ निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 50 गुणे 100 बटे 200 इक्वल टू 25%। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। 3 दोस्त क्रमशः 1500, 1800 और 2100 भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करते हैं और प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। बताएं कि समय के किस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी निवेशित की। अगर इनका अनुपात निकालें तो अनुपात आ जाएगा 1/5, 1/6 अनुपात 1/7। तो जो है 210 गुणे 1/5 अनुपात 210 गुणे 1/6 अनुपात 210 गुणे 1/7, तो आ जाएगा 42 अनुपात 35 अनुपात 30। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। असंसियान किस देश की राजधानी है? तो 98 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पराग्वे की राजधानी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है गोल्फ से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसी के साथ ही एडिटोरिया का 5वें नंबर का प्रैक्टिस पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।